फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म कर दी गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पीर से हटाने का हुक्म दिया है। पीर से ऐवान की कार्यवाही में भी वो शामिल हो सकते हैं। 15 सितंबर से फारूक अब्दुल्ला नजरबंद थे, उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था। दरअसल आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। पहले उनको घर में नजरबंद किया गया था और उसके बाद उनके ऊपर PSA लगा दिया गया था हिफाजती इंतजाम के मद्देनजर, और लिहाजा अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म कर दी गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने PSA हटाने का हुक्म जारी किया है और पीर से ऐवान की कार्यवाही में शामिल भी हो सकते हैं फारूक अब्दुल्ला। दरअसल 15 सितंबर से वो नजरबंद थे और साथ ही उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया गया था, लेकिन अब इस एक्ट को हटाने की बात आ रही है और सरकार ने इसके लिए हुक्म भी जारी किया है। आर्टिकल 370 के बाद से तमाम लीडरान को नजरबंद किया गया था। कुछ लीडरान पर PSA भी लगाया गया था। उन्हीं में से एक थे फारूक अब्दुल्ला, और अब खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म कर दी गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने PSA हटाने का हुक्म दिया है। पीर से ऐवान की कार्यवाही में वो शामिल हो सकते हैं। 15 सितंबर से फारूक अब्दुल्ला नजरबंद थे। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फारूक वानी, क्या कुछ खबर है आपके पास? अभी जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो PSA लगाया गया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, तो उसको हटा दिया गया है। फिलहाल सरकार ने फैसला किया गया है कि जो उस पर PSA था उसको फिलहाल हटा दिया गया था और उसकी रिहाई जो है शायद वो अब मुमकिन बन सकती है। उसके लिए भी सरकार मुझे लगता है कि उस पर भी बात करेगी। फिलहाल ये इत्तला है कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पिछले 7 महीने से लगातार नजरबंद थे, उस पर प्रतिबंध था, किसी बाहर की कोई भी राजनीतिक जो गतिविधि थी वो नहीं करने देते थे। तो लिहाजा इस सिलसिले में जो लगातार उनकी जो उमर अब्दुल्ला की जो बहन है वो भी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि जो डिटेंशन है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के ऊपर उसको हटा दिया जाए। तो ऐसे में एक पहल की है सरकार ने यहाँ कि उन्होंने जो PSA डिटेंशन ऑर्डर हैं वो रिवोक किए गए हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस बारे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद कर सकते हैं कुछ देर में, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मीडिया से बात कर सकते हैं उनको, अगर उनको इजाजत दी जाएगी। और इसके घर के बाहर अभी मीडिया कर्मी जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। पुलिस भी वहाँ आस-पास है और जो डिटेंशन ऑर्डर हैं फिलहाल तो वो किए गए हैं। जी, और एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि जब नजरबंदी की गई थी, उनको नजरबंद किया गया था और उसके बाद में फिर जब उसको खत्म हुआ था तो फिर PSA लगा दिया गया था, और उस दौरान उनका दर्द छलका था और वो सब चीजें मीडिया में भी आई थी। लेकिन अब क्योंकि अभी तक इस बात को तरीके से नहीं कह सकते हैं, उस नजरिए से नहीं कह सकते हैं कि क्या वो वाकई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बारे में बता सकते हैं नहीं, क्या इस बात की इजाजत दी गई या नहीं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये भी है कि क्या अब धीरे धीरे करके बाकी के जितने भी और बड़े लीडरान हैं उनके ऊपर से भी इस तरह के मामले हट जाएंगे या फिर नजरबंदी उनके ऊपर से हटा दी जाएगी? जी बिल्कुल, इम्कानात जो हैं वो साफ जाहिर हो रहे हैं कि जिस तरीके से इससे पहले भी सरकार ने एक पहल की, उन्होंने जितने भी यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनको रिहा किया। उनमें से चाहे PDP हो, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लीडर हैं जिनको रिहा किया गया। और उसके बाद सरकार ने बार बार कहा कि जो वक्त आएगा तो वक्त के ऊपर हम हालात को देखते हुए जिनके ऊपर भी जो डिटेंशन है वो उसको खत्म करेंगे, उनको रिहा किया जाएगा। तो उसके ही मुझे लगता है कि पहल आज से शुरू की गई है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो लगातार PSA लगाया गया था 3 मुख्यमंत्री के ऊपर, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल था। तो इसको देखते हुए अब जो फारूक अब्दुल्ला के जहन में जरूर ये बात होगी, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से जिस तरह से वो नजरबंद थे, तो वो उसको जाहिर करना चाहते हैं कि मीडिया के सामने बात कैसे, शायद वो बहुत सारे बातों से अपने आप को जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे, जिसके लिए अभी कुछ कहना भी बाकी नहीं होगा कि जिस तरीके से मीडिया वहां पे पहुंची है कि वो मीडिया से संबोधित करेगी, जिसके बारे में कुछ देर के बाद ही पता चलेगा क्या जो सरकार है या जो इंतजामिया है उनको इजाजत देगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या नहीं, तो वो अब कुछ देर में पता चलेगा। जी।